मोटापा एक ऐसी बला है जो इस वक्त पाकिस्तान में आधी से ज्यादा आबादी को निगलने के लिए तैयार बैठा है। WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान की इस वक्त की 8.1% जो आबादी है वो ओवरवेट है। इसके अलावा 43.2% आबादी जो है वो ओबीज है, यानी मोटापे का शिकार है। और एशियन कट ऑफ रिपोर्ट के मुताबिक 73% जो पाकिस्तानीज हैं वो इस वक्त मोटापे का शिकार हैं। और इसके अलावा 40% जो हमारे बच्चे हैं जो अभी अर्ली एजेस में, वो भी मोटापे का शिकार हो चुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अख्तर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर जैक डाइट। इससे पहले कोई वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमने 9 अक्टूबर 2025 तक 100 के सब्सक्राइबर का टास्क पूरा करना है। तो इसलिए मेरी वीडियोस अपने लोगों तक शेयर करने की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा 10x पे बढ़ा दें, ताकि हम जल्द से जल्द हमें अपने 100 के सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। जी, तो मोटापे को बेसिकली जो है वो तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है, और पाकिस्तान में इसमें जो स्टैटिक्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। आप अगर इर्द-गिर्द अपनी नज़र दौड़ाएँगे तो आपको हर 10 में से कम 7 अफ़राद जो हैं मोटापे का शिकार नज़र आएँगे। और मोटापे का शिकार जो अफ़राद हैं उनमें बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं, जिसमें फैटी लिवर है, डायबिटीज़ यानी शुगर है, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, हाइपोथायराइडिज़्म के मसाइल हैं, फीमेल में पीसीओएस हैं। और इस वक्त तो बच्चों में भी वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है ओवर कंजम्पशंस, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना। और ज़रूरत से ज़्यादा खाना जो है वो आपको मोटापा करता है, और उसके साथ हमारा लैक ऑफ एक्टिविटी, वॉक, एक्सरसाइज ना करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मेथड बताने जा रहा हूँ जिनको आप इजीली अपने घर में फॉलो करते हुए इजीली अपना वेट भी रिड्यूस कर सकेंगे। ये परमानेंट भी होगा, ये रिलायबल भी होगा, सस्टेनेबल होगा। जस्ट आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिससे आप इजीली अपना डाइट प्लान डिजाइन कर सकेंगे, और आपको समझ भी आ जाएगा कि डाइट प्लान होता क्या है। इन 5 स्टेप में से जो सबसे पहला स्टेप है वो है कैलोरीज काउंटिंग। वर्ड कैलोरीज आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, और आपको अभी तक इसके अगर मीनिंग नहीं समझ आए तो मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। जो आप खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, उसको मेजर करने का जो यूनिट है उसे हम कैलोरीज कहते हैं। हर खाने की कैलोरी दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। हम 3 बड़े मेजर ग्रुप से खाना लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और फैट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन के 1 ग्राम से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, और फैट के 1 ग्राम से आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। अब कोई भी फूड का पैकेज फूड उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर कैलोरीज मेंशन होती हैं। इसी तरह जो हम घर में खाना खा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक रोटी की ले लें, तो उससे आपको 20 कैलोरीज मिल रही हैं। अब किस इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए, ये चीज़ डिसाइड करती है आपका वेट, एज, जेंडर और फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर। तो एक दिन के अंदर कितनी कैलोरीज चाहिए, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करें, अपनी वैल्यूज पुट ऑन करें, आपको एक दिन की कैलोरीज पता चल जाएंगी। और आपको वेट लॉस के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, तो उसमें से आपने सिर्फ 500 कैलोरीज माइनस कर देनी है, तो आपका कैलोरी डेफिसिट प्लान बन जाएगा। पहला स्टेप तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने अपनी कैलोरीज काउंटिंग करनी है। अब आपने अपनी कैलोरीज काउंटिंग कर ली। नंबर 2 स्टेप ये है कि उस कैलोरीज की ट्रैकिंग करनी है। मिसाल के तौर पे आपने वेट लॉस करना स्टार्ट किया तो उस वक्त आप ले रहे थे 1500 कैलोरीज, और आपका वजन था 100 किलो। अब आपका वजन हो चुका हुआ है 70 किलो। तो अब आपने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है 70 किलो के हिसाब से, और 70 किलो के हिसाब से जो आपकी डेफिसिट कैलोरीज निकलेंगी उसके हिसाब से आपने अपना वेट लॉस जर्नी करते रहना कंटिन्यू। अब कैलोरीज ट्रैकिंग कैसे करनी है? आपने कैलकुलेट करना है कि आपने सुबह नाश्ते के अंदर कितनी कैलोरीज ली, दोपहर के खाने के अंदर कितनी ली, स्नैक्स में कितनी ली, डिनर में कितनी। उन टोटल कैलोरीज को कैलकुलेट करके देखना है कि आपके डेफिसिट में आती हैं या नहीं आती। अगर तो आप सरप्लस में खा रहे होंगे तो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप डेफिसिट में खा रहे होंगे तो पर वीक जो है आप 0.5 से 1 केजी वेट रिड्यूस कर सकते हैं, और अल्टीमेटली एक माह में आपको 3 से 4 किलो वेट कम करना चाहिए। ये सेफ भी है और सस्टेनेबल भी है। अगर इससे ज़्यादा वेट रिड्यूस करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह है, आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। जी, नंबर 3 पे जो आपके पास स्टेप आता है वो आता है कैलोरीज बर्न कैसे करनी है। आपने डेफिसिट प्लान बना लिया, ट्रैकिंग भी कर ली, लेकिन वेट फिर भी नहीं कम हो रहा, तो कैलोरीज को बर्न कैसे करना है? इसका आसान सा फार्मूला होता है। आप 500 कैलोरीज वेट लॉस के लिए अपने डाइट प्लान से माइनस करते हैं, 500 कैलोरीज आप माइनस करते हैं अपनी वॉक एक्सरसाइज से।
जब आप एक दिन के अंदर 1000 कैलोरीज बर्न करते हैं तो आप एक वीक में 0.5 से 1 केजीज वेट रिड्यूस करते हैं। उस वेट रिडक्शन के लिए आपको 1000 कैलोरीज बर्न करनी है। वो आप कैसे करेंगे? 500 आपने अपने डाइट से निकाल दी। अब जो बाकी रिमेनिंग 500 है, उसका आसान हल तो ये है कि आप 10 मिनट से अपनी वॉक शुरू करें और डेली के 5 मिनट ऐड करते जाएं। सुबह 30 से 35 मिनट की वॉक करें और शाम को 30 से 35 मिनट की वॉक करें। इससे आपके 10 के स्टेप्स होंगे, जिससे आप एक दिन की एवरेज 250 से लेकर 400 के करीब कैलोरीज बर्न करेंगे। 400 कैलोरीज आपने बर्न कर ली अपनी वॉक से या फिर एक्सरसाइज से। अब रिमेनिंग जो 100 कैलोरीज हैं वो आपकी बर्न होंगी नीड से, नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस से। अब नीड क्या होता है? जो आप घर में काम काज कर रहे होते हैं, कपड़े धो रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, उससे आपकी बर्न होगी। इस तरह एक वीक में आप 1 केजी वेट रिड्यूस कर सकेंगे। अब नंबर 3 तक तो आपको समझ आ गई कि आपने पहले डेफिसिट कैलोरीज कैलकुलेट की, फिर ट्रैकिंग की, फिर कैलोरीज बर्न की। अब नंबर 4 पे जो फैक्टर है वो है बेसिकली स्लीप। आपने कैलोरीज भी अच्छे से कैलकुलेट कर ली, डेफिसिट भी कर लिया, बर्न भी कर लिया। अब स्लीप क्या करती है? आपने स्लीप ने अपनी बॉडी को रेस्ट देना होता है। जो आपने सारा दिन के अंदर तोड़ फोड़ की है, काम काज की है अपनी बॉडी के साथ, तो उसको रिपेयर होने के लिए स्लीप चाहिए होती है। जब आपकी बॉडी प्रॉपर रेस्ट मोड से नहीं गुजरेगी तो तब भी आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। तो आपने 7 to 8 आवर्स की स्लीप ऐड करनी है। अब हमारे कॉन्सेप्ट क्या है? जितने भी ओबीज लोग हैं, अगर आप उनकी डेली की एक्टिविटी काउंट करेंगे, मोस्टली वो रात को स्नैकिंग और मंचिंग कर रहे होते हैं और रात को उनका खाना लेट नाइट लाजमी ऐड होता है और लेट नाइट वो खाने खा रहे होते हैं। अगर आप अर्ली बेड पे चले जाएंगे, आप 9-10 बजे सो जाएंगे, लेट नाइट नहीं जागेंगे, डेफिनेटली बात है कि आपकी भूख कंट्रोल में रहेगी। जब आपकी भूख कंट्रोल में रहेगी तो आपकी डेफिसिट भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और रेस्टिंग फेज से भी आपकी बॉडी नहीं गुजरती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वेट रिड्यूस नहीं करती। 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपने लाजमी ऐड करनी है। इसके बाद जो नंबर 5 पे है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर पॉइंट है, वो है बेसिकली पेशेंस। वेट लॉस जर्नी में आपने सब्र लाजमी करना है। आपका अगर पहले 3 हफ्तों में वेट रिड्यूस नहीं हो रहा और बॉडी से इंचेस कम हो रहे हैं, तो आपने उन इंचेस पे फोकस करना है और नोट डाउन करना है कि जब आपने वेट रिड्यूस स्टार्ट किया था तब कितने इंचेस थे, अब कितने हैं। डेफिनेटली बात है, आपकी बॉडी जो है वो रिकम्पोजिशन फेज से गुजरी होती है। कुछ वीक्स में आपको स्केल पे रिजल्ट नजर आएंगे, कुछ वीक्स में आपको अपनी बॉडी पे रिजल्ट नजर आएंगे। इसलिए आपने ढेर सारे सब्र के साथ इस जर्नी को स्टार्ट करना है ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकें। इसके साथ साथ जो चीज़ मैनेज करनी है वो हाइड्रेशन है। आपकी बॉडी जो है 70% पानी से बनी हुई है। जब तक आप हाइड्रेशन अच्छी मैनेज नहीं करेंगे, आपको सर दर्द हो सकता है, आपको ज़्यादा खाने की क्रेविंग्स हो सकती हैं या आपको थकावट ज़्यादा रह सकती है। तो इसलिए आपने वाटर का इंटेक भी अपनी लाजमी जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आई होप कि ये पांचों स्टेप्स आप फॉलो करके अपनी वेट लॉस जर्नी ज़रूर स्टार्ट करेंगे और अपनी डेफिसिट कैलोरीज अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आ रही तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। अब वहाँ से उस लिंक पे ज्वाइन करके अपनी डेफिसिट कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं फॉर योर ओबेसिटी, पीसीओएस, डायबिटीज़ और फैटी लिवर। थैंक यू सो मच।